अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामी आवाज़। इस वक्त मेरे साथ एक आवाज़ मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा साहिर इस्लाम जनाब मोहम्मद असलम गोंडवी साहब, आइए उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तौहीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, दुआएं हैं आपकी, बस आपसे कुछ चंद गुफ्तगू करना था। जी, आप सवालात फरमाएं, इंशाअल्लाह मौला ताला मैं जवाबात दूंगा। वैसे आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी है और आपकी आवाज़ में ये जादू कहाँ से आया? आपका नाम सुनकर लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, मजमा बेकाबू हो जाता है। ये अल्लाह रसूल का फजलो करम है। मेरी वालिदा माजिदा की मुबारक दुआएं हमारे साथ हैं, मेरे वालिद मोहतरम की मुबारक दुआएं मेरे साथ हैं, और मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान और उनके नूर नज़र हुजूर रहनुमाए मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान और उनके नूर नज़र हुजूर रिज़वान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जो मेरे मुर्शिद बरहक हैं, उनका खुसूसी फैज़ है मेरे साथ, इसलिए मेरी आवाज़ में जादू आया है। जी हज़रत, आपने तालीम कितनी हासिल की और कब हासिल की और कहाँ हासिल की? 3 सवाल एक साथ मैंने कर दिए, माजरत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रसूल के फजलो करम से मैंने आलमियत तक तालीम हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सनद याफ्ता आलिम दीन हूँ और मैंने तकरीबन 15-20 साल तक इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुसूल में औक़ात गुजारे हैं। दारुल उलूम फैज़ुल उलूम बढ़िया शरीफ में मैंने तालीम हासिल की, फिर दारुल उलूम अहले सुन्नत फजल रहमानिया पचपड़वा बाज़ार ज़िला बलरामपुर यूपी, वहाँ तालीम हासिल की। फिर मैंने दारुल उलूम अहले सुन्नत महबूब सुबहानी कुरला बम्बई में तालीम हासिल की। फिर उसके बाद अल जामियातुल गौसिया दारुल उलूम हबीबुर रज़ा स्टेशन मस्जिद बांद्रा वेस्ट बम्बई नंबर 50, वहाँ मैंने आलमियत का कोर्स किया और आलमियत की दस्तार से मुझे नवाजा गया। वहाँ से फरागत के बाद फिर मैंने शेर व शायरी को और ज़्यादा ज़ोर दिया और शेर व शायरी की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया और प्रोग्राम वगैरह के लिए स्टेजों पर ख़ास तौर से मैं आने लगा। तो हज़रत, आप शायर हैं या नात खां हैं? आपने कोई कलाम लिखा है या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं वैसे तो नात खां के तौर पर जाना जाता हूँ उर्फ़ आम में, अवाम ख़वास में, लेकिन अल्लाह रसूल की दी हुई तौफ़ीक़ से मैं शायर भी हूँ। जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं शेर कह करके फिर उसके बाद उस प्रोग्राम में पेश कर दिया करता हूँ, लेकिन मैं शायर हूँ इसका इजहार नहीं करता हूँ लोगों में। ये मैं जानता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो शायरी करके शेर तैयार करके मैं प्रोग्राम में पेश कर दिया करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात खां तो हूँ ही और अल्लाह रसूल की दी हुई तौफ़ीक़ से शायर भी हूँ। जी, तो हज़रत, ये जो आपको मैंने देखा था तकरीबन सन 2013 में चिरा मोहम्मदपुर फैज़ाबाद में आपका एक प्रोग्राम जश्न दस्तार बंदी, उसमें मैंने नोकिया E16 से आपकी एक रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पर, धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाई ले चल। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो फरमाइश भी मैंने आप ही से की थी पूर्वी कलाम के बारे में, तो आप वो मुझे थोड़ा सा सुना दें और सामाइन को भी सुना दें। अच्छी बात है। धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाई ले चल, धीरे धीरे पूर्वा बयार मदीना उड़ाई ले चल, 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 जियरा मोरा है बेकरार, जियरा मोरा है बेकरार, मदीना उड़ाई ले चल। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। और आप पर इल्ज़ाम ये है कि आप किसी और का नाम इस्तेमाल करके मशहूर हुए, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि एक दूसरे असलम गोंडवी साहब को मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ऐसा मतलब बताया था कि ओरिजिनल जो शायर है असलम गोंडवी वो मैं हूँ, और जो नात खां हैं वो आपके बारे में उन्होंने बताया था। तो आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप दूसरे का नाम इस्तेमाल कर कर मशहूर हुए, इस बात में कितनी सच्चाई है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मैं 9 साल का था जभी से मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ता हूँ और उस वक्त से ही
मैं असलम गोंडवी के नाम से मशहूर हूँ। मेरा आबाई वतन विजयनगर है, जो पचपड़वा बाज़ार से तकरीबन 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। वो मेरा जन्म स्थान है, जन्मभूमि है। मैं वहाँ पैदा हुआ, फिर वहाँ से मेरे वालिदैन मुंतकिल होकर पचपड़वा बाज़ार आ गए, जिसका ताल्लुक़ ज़िला गोंडा से था। इसी मुनासिबत से मैं असलम गोंडवी लिखता आया। 9 साल से लेकर अब मेरी उम्र इस वक्त 50 में 1 साल कम है, यानी 49 ईयर्स मेरी एज है, 49 साल का हो गया हूँ। मैं 9 साल की उम्र से अब तक असलम गोंडवी के नाम से जाना जाता हूँ, पहचाना जाता हूँ। ये अल्लाह रसूल का फजलो करम है। अब अगर कोई कहे कि आप नहीं हैं तो मैं उसकी ज़बान थोड़ी पकड़ सकता हूँ, लेकिन असलम गोंडवी के नाम से मुझे जानते हैं और 9 साल से ही मैं असलम गोंडवी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं फ़ख्र करता हूँ कि असलम गोंडवी हूँ, मुझे तो फ़ख्र इस बात पर है कि मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अदना सनाखा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए कि मैं सुबह क़यामत तक अपने आका की मदह सराई करता रहूँ। आप आका की सना खानी कब से कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल आपने बताया कि 40 साल से मैं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो है मदह खानी करते आ रहे हैं, सना खानी करते आ रहे हैं। तो आपको याद है पहली बार आपने डाइस पर माइक कब पकड़ा था? पहली बार मुझे ये याद है कि मैं जब 10 साल का था तब मैंने स्टेज संभाला था। हाँ, मिंबर रसूल पर पहुंचने की सआदत हासिल हुई थी और माइक पर खड़े होकर मैंने अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी थी। जी। कौन सा कलाम था वो, याद है? जी, वो कलाम भी याद है मुझे, अगर आप कहें तो पेश कर। आरज़ू है बस इतनी आशिकों के सीने में, आरज़ू है बस इतनी आशिकों के सीने में, दम तो निकले काबे में, दम तो निकले काबे में और दफन हो मदीने में, दम तो निकले काबे में। हज़रत, ये जो आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ में ये जादू है, इसको बरकरार रखने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा परहेज़गारी करते हैं या कुछ लौंग इलायची वगैरह खाते हैं? मतलब क्या वजह है आपकी आवाज़? मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम से आपको सुनते आ रहा हूँ और आवाज़ जैसी आज भी थी। बस ये बताऊँगा कि दाढ़ी आपकी काली से लाल और सफ़ेद होते मैंने देखी है, लेकिन आवाज़ वैसी है। तो ये आवाज़ के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं? तौहीद भाई, मैं आवाज़ के लिए तो मतलब लौंग इस्तेमाल करता हूँ, बादाम और मुनक्का का इस्तेमाल करता हूँ, काली मिर्च का इस्तेमाल करता हूँ। सुबह के वक्त नहार मुँह नमक पानी गुनगुना करके नीम गर्म करके उससे गरगरा करता हूँ। लेकिन हकीकत ये है, जो आवाज़ मेरी अब तक बरकरार है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल और फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम ख़ास है, जो आवाज़ मेरी अब तक महफूज है। तो हज़रत, आप नए उम्र के जो नौजवान लड़के इस वक्त मतलब सना खानी की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनको आप कुछ बताना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स देना चाहते हैं? मैं नई उम्र के नात ख़ां हज़रात को ये नसीहत करूँगा कि जब भी वो नाते रसूल पेश करें तो अपने दिल में इश्क़ रसूल पैदा करके और अपने तसव्वुर में गुंबद खज़रा शरीफ बसा करके ये तसव्वुर करें कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक सामने खड़े होकर आका की सना खानी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें अपने से बड़े शोराए किराम से, नात ख़ां हज़रात से मिलकर अच्छे अच्छे मशवरे लेना चाहिए कि नाते रसूल कैसी पढ़नी चाहिए। आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप अपने मुखालिफिन से अच्छे अंदाज में पेश नहीं आते हैं, क्या ये बात सही है? इस बात में कितनी सच्चाई है? तौहीद भाई, कोई नहीं बता सकता है कि मैं किसी से मुखालिफत करता हूँ। मैं तो सबसे मिलजुल के रहता हूँ, अखलाक मोहब्बत से पेश आता हूँ।
मैं अपने आका की नात खानी करता हूँ, सना खानी करता हूँ और उनकी मदह सराई करता हूँ। अगर मैं अपने आका की तारीफ़ करता हूँ, लोग पसंद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दादो तहसीन से नवाजते हैं, इनामो इकराम से नवाजते हैं, और कोई मेरा मुखालिफ बन जाए मारे हसद के, मारे जलन के, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो चाहता हूँ कि मतलब नाते रसूल सुन करके हर शख्स दुआएं दे और सराहे, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी नात हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी और उन्हें दुआओं से नवाजा, और आपने दादो तहसीन से नवाजा। तो नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन करके बजाय जलने के दादो तहसीन से नवाजना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जलना तो इब्लीस का तरीक़ा है, जलना मेरे आका और अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का तरीक़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स जलता हो मुझसे इस बुनियाद पर कि मैं अपने आका की नात पढ़ता हूँ, तो उसे चाहिए कि वो ना जले, बल्कि वो मेरे लिए दुआएं करे, अपने लिए दुआएं करे कि ऐ अल्लाह ये शरब मुझे भी अता फरमा दे कि मैं तेरे महबूब की तारीफ़ किया करूँ, मैं तेरे महबूब की नाते पाक गुनगुनाया करूँ। ये तो बहुत सआदतमंदी की बात है, नाते रसूल पढ़ना। उस नबी की तारीफ़ में क्या कर सकता हूँ जिस नबी की तारीफ़ में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाजिल फरमा दिया। जी, मैंने सुना है कि आप हज़रत शाही बस्तवी का कलाम पढ़ते हैं, ये बात सच है? जी, मैं मोहतरम शाही बस्तवी साहब जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ शायर हैं, और मोहतरम समी बहराइची साहब जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ शायर हैं, मोहतरम असीर बुरहानपुरी साहब मरहूम जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ शायर, और दीगर शोराए किराम, और मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला, और मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाबान अली साहब क़िबला बलरामपुरी, इन हजरात के भी कलाम पढ़ता हूँ। जिन जिन हजरात के कलाम अच्छे लगते हैं मैं पढ़ता हूँ। बस मेरा मकसद ये होता है, मैं उस शायर को नहीं देखता हूँ, उस शायर के कलाम को नहीं देखता हूँ, उस शायर के कलाम में इश्क़ रसूल की जो चाशनी है मैं उसकी फाइंडिंग करता हूँ, उसकी जुस्तजू करता हूँ, उसकी तलाश करता हूँ। जिस कलाम में या जिस मिसरे में या जिस शेर में इश्क़ रसूल की चाशनी मुझे ज़्यादा लगी, फ़ौरन मैंने उसे अपना लिया और उस शेर को मैंने मजमे आम में पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि मेरे भी दिल में इश्क़ रसूल की चाशनी पैदा हो और अवाम अहले सुन्नत के भी दिलों में मोहब्बत रसूल की शमए रोशन हो जाए। जी, आप रहने वाले यूपी के हैं और यूपी में पूर्वी ज़ुबान चलती है, तो पूर्वी ज़बान पे एक आध कलाम आप सुना दें। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ शायर जनाबे समी बहराइची साहब का एक कलाम है, उसके चंद अशार पूर्वी ज़बान में है, पेश करता हूँ, समात फरमाएं। अवैस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे, जी हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, जिन्होंने इश्क़ रसूल में अपने सारे दांतों को तोड़ दिया था। अवैस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, अवैस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे, बसाइलिहिन बसाइलिहिन प्यारे नबी का, बसाइलिहिन मन मा घर बैठे बैठे, बसाइलिहिन मन मा घर बैठे बैठे, और क्यों ना अवैस के हम गुन गाए, हम गुन गाए, हम गुन गाए, और क्यों ना हम उन पे जान लुटाए, जान लुटाए, जान लुटाए, खवा
खवाए दिहिन खवाए दिहिन हलवा घर बैठे बैठे खवाए दिहिन हलवा घर बैठे बैठे अवैस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे बसाए लिहिन मन मां घर बैठे बैठे। जी हज़रत, एक और सवाल है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सना खानी करते हैं, ये सना खानी करने में कितने लोगों ने आपकी मदद की? स्टार्ट जब इंसान कोई चीज़ का करता है, कोई कलाम का आप स्टार्टिंग करते हैं या किसी फील्ड में आप नए नए आते हैं तो वो जमता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं हिम्मत मत हारो बेटा, और जो है आगे चल के कामयाबी आपको मिलेगी। तो ऐसे कुछ आपके भी मरहले आए होंगे आपके भी सम टाइम पर, तो मतलब आप वो शेयर करना चाहेंगे? जी, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के ताल्लुक़ से मेरी हिमायत करना, मेरी मदद करना, मेरा सपोर्ट करना, इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, खुसूसियत के साथ मेरे वालिदैन करीमैन का, मेरी अम्मी जान का, मेरे अब्बू जान का, और उनके अलावा खुसूसियत के साथ मेरे असातिज़ा किराम की एक लंबी फहरिस्त है। और फिर उनके अलावा जो है हमारे मुर्शिद बरहक अलैहि रहमत व रिज़वान की खुसूसी नज़र मुझ पर है और वो खुसूसी दुआएं हमारे साथ हैं, दुआओं का सपोर्ट है जो दिन ब दिन मुझे तरक्की के ज़ीने तय कराता हुआ नज़र आ रहा है। और एक शख्स हैं जिन्हें हुजूर जमालुल उलमा कहते हैं, शहजादे बदर मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो पनवेल न्यू बम्बई गौसिया मस्जिद में मुक़ीम हाल हैं, वहाँ क़याम पज़ीर रहा करते हैं। बहुत बेहतरीन ख़तीब हैं हिंदुस्तान के, जो हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़या शरीफ के साहबजादे हैं। उन्होंने भी मेरी खुसूसियत के साथ मदद फरमाई है। वो हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए थे। जब हज बैतुल्लाह शरीफ के तमाम अरकान से फारिग हुए तो मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए और रोज़े हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने हाज़िरी दी और चश्मे तर होकर, चश्मे नम होकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में उन्होंने गुलामाना अंदाज में सलातो सलाम पेश किया और अचानक उन्हें मेरी याद आ गई। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब। उन्होंने रोज़े रसूल पर मेरे लिए अर्जी लगाई, आका मेरा एक छोटा भाई है असलम गोंडवी, जो हिंदुस्तान में आपकी मधो सराई किया करता है। आका ये जमालुद्दीन आपका अदना गुलाम, आपका कफश बरदार, आपके मुक़द्दस नालैन के गर्दो गुबार का आशिक, या रसूल अल्लाह मैं आपसे अर्ज़ गुज़ार हूँ, मेरे उस छोटे भाई असलम गोंडवी पर करम फरमा दें कि सुबह क़यामत तक वो आपकी नाते पाक गुनगुनाता रहे और उस पर किसी की नज़र बद ना लगे। तो खुसूसियत के साथ जब उन्होंने दुआ की, बारगाह रसूल में अर्जी लगाई और वहाँ से उन्हें तसव्वुर में बशारत हुई कि जा करके ये बशारत सुना दो असलम गोंडवी को कि इंशाअल्लाहुल मौला ताला वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर नाते रसूल के ताल्लुक़ से नाकाम नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा सहयोग हज़रत मौलाना जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब का मेरे साथ है। मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उन्हें दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाए और मेरे वालिदैन करीमैन को, मेरे असातिज़ा किराम को, मेरे मुर्शिद बरहक को और मेरे तमाम हमदर्द भाइयों को, तमाम अहबाब को जिन्होंने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने में और नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के ताल्लुक़ से हौसला अफजाइयाँ की हैं, मौला ताला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है अल्लाह सबको अजर अज़ीम, अजर जज़ील अता फ़रमाए और दारैन की नेमतों से सरफराज फरमाए, आमीन। हज़रत आप अपना आइडियल किसे मानते हैं जिसे देखकर आपने जो है मतलब आपके अंदर हौसला और जज्बा कायम हुआ हो कि आका की सनाखानी मुझे भी करनी है और मुझे भी बुलंदियों पर जाना है? तौहीद भाई, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस्ताद शुरा हज़रत राही बस्तवी साहब की शख्सियत है जिनको
मैंने आइडियल माना है। और उनको पढ़ते हुए देखकर, इश्क़ रसूल में डूब करके नाते रसूल पढ़ते हुए देखकर मेरा हौसला बढ़ता रहा। और मैंने उनकी बहुत कॉपी की, बहुत सारी तर्ज़ों पर बहुत सारे शोरा के कलाम पढ़े, कभी उनके भी कलाम पढ़े। तो उनको देखकर, उनके पढ़ने का जज्बा और उनके पढ़ने की जो स्टाइल है वो सब देखकर मेरा हौसला बुलंद होता गया। हाँ, और मैं इस नात ख़ानी की दुनिया में दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। तो मैं इस नात ख़ानी की दुनिया में अपना आइडियल मोहतरम उस्ताज़ शोरा राही बस्तवी साहब को मानता हूँ। वैसे तो बहुत सारे शोराए किराम हैं जिनके पाकीज़ा कलाम को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन तर्ज़ों की जो कॉपी करना है, नकल करनी है, मैं राही बस्तवी साहब की तर्ज़ों की ज़्यादातर नकल करता हूँ। और बाकी शोराए किराम हैं, नात खां हजरात हैं, जिनकी भी तर्ज़ें पसंद आ जाती हैं, उनकी भी तर्ज़ें अपना लेता हूँ। लेकिन कलाम जो है उन शोराए किराम के पसंद करता हूँ जिनके अच्छे होते हैं। मान लीजिए मोहतरम शाही बस्तवी साहब, मोहतरम समी बहराइची साहब, मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला, लायक़ फ़ाइक़ मुदर्रिस दारुल उलूम फ़ख्रुल उलूम बलरामपुर, दारुल उलूम अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलूम बलरामपुर यूपी। तो हज़रत राही बस्तवी साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई है जब आपने मतलब अपने आइडियल को एक साथ में देखा? कैसी खुशी महसूस हुई होगी? तकरीबन मैं 10 साल का था जब से ही मेरी मुलाकात है। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, उनके बच्चे लोग भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, बल्कि राही बस्तवी साहब ने ये भी अपने साहबजादे से ये भी उन्होंने कहा कि एक मौका ऐसा आएगा कि असलम गोंडवी मेरी जगह ले लेगा। जिस मुकाम पर मैं हूँ, अल्लाह और रसूल के फजलो करम से असलम गोंडवी उस मुकाम पर आएगा। ये और मोहतरम राही बस्तवी साहब ने बहुत मुकामात पर मुझे दुआओं से भी नवाजा है। हिंदुस्तान के अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और इश्क़ रसूल में डूबकर हमेशा नाते रसूल पढ़ने की उन्हें भी तौफीक अता फरमाए और उनके सदक़े में हमें भी तौफीक अता फरमाए। और पूरी दुनिया में जितने भी सना खाने रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो हज़रत आप मेरे इस चैनल के ज़रिए से लोगों को कुछ पैगाम देना चाहते हैं? तौहीद भाई, आपका ये जो तौहीद नेटवर्क है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दीन इस्लाम की तबलीग आप कर रहे हैं, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस नेटवर्क के ज़रिए आम कर रहे हैं। मजहबी तकरीरें, इस्लामी तकरीरें, इस्लामी प्रोग्राम्स, चाहे वो नाते रसूल की शक्ल में हो, चाहे तकरीरों की शक्ल में हो, आप अपने तौहीद नेटवर्क के ज़रिए आम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और तौहीद साहब, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको बिल्कुल इखलास के साथ अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर ये काम आपको करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, शरीयत के मुताबिक, ताकि मज़हब इस्लाम के क़वानीन, मज़हब इस्लाम आप जो है नाते पाक की शक्ल में, उलमाए किराम की तकारीर की शक्ल में तमाम मुसलमानों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला आपको दिन दूना रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए, आपको अल्लाह ताला खूब अरूज अता फरमाए। आमीन। चलते चलते आप मुझे कोई कलाम सुना दें जो आपका सबसे फेवरेट हो और आपको लगे कि मैं इसे हरदम गुनगुनाता रहूं, हरदम आप उसे गुनगुनाते रहे हों, तो आप मुझे वो कलाम सुना दें। तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए, तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए, मेरे सरकार हो जाए। तमन्ना दिल की पूरी ऐ
ये दम निकले, ये दम निकले तो फौरन आपका दीदार हो जाए, हाँ दीदार हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आप हमारे साथ थोड़ा गुफ्तगू किए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व